Good morning, students. I hope you all are doing well. From today, we start our new chapter, chapter number 8, the throne of judgment. Who makes a judgment in a court? कोर्ट में जजमेंट कौन करता है? हैव यू हियर्ड अबाउट एनी ग्रेट जज? क्या आपने किसी ग्रेट जज के बारे में सुना है आपने? विक्रमादित्य was the famous king of उज्जैन. विक्रमादित्य कौन थे? उज्जैन के फेमस प्रसिद्ध राजा थे. He is regarded as one of the greatest judges of his time. और उनको उनके समय का एक महान जज भी माना जाता था. No evil doer could ever escape punishment at his hands. कोई भी जो दुर्जन व्यक्ति होता था, है ना, जो गलत काम करने वाला व्यक्ति होता था, वो इनकी आंखों से बचकर, इनकी सज़ा से बचकर कहीं भी भाग नहीं सकता था. He could decide even the most difficult cases wisely. और उन्होंने बहुत कठिन से कठिन जो केस रहते थे, है ना, जो प्रॉब्लम्स होती थी, वो भी उन्होंने आसानी से सॉल्व कर दिए थे. बट नथिंग इज इमॉर्टल. पर ऐसी जो कोई भी जो बात थी, कोई भी प्रसिद्ध नहीं हुई. एज द टाइम पास्ड. और समय जो है वो पास होता गया. द किंग पास्ड अवे एंड हिज प्लेसेस ले इन रन्स. पीपल ऑलमोस्ट फॉरगेट हिम. और धीरे धीरे समय बीतता गया और वो राजा जो थे विक्रमादित्य, वो भी नहीं रहे और उनके जगह पर दूसरे राजा आते गए और उनको धीरे धीरे लोग भूलते चले गए. द वर्ल्ड न्यू नथिंग अबाउट द मैटर टिल एन इंसिडेंट टुक प्लेस. और जो दुनिया थी उनके बारे में और उनकी बातों को धीरे धीरे करके भूलती गई, यहाँ तक कि उनकी जहाँ पर वो थे वहाँ पर के लोग भी. वन डे टू शेफर्ड बॉयज वर क्वारलिंग ऑन समथिंग. वन डे टू शेफर्ड बॉयज वर क्वारलिंग ऑन समथिंग. एक दिन क्या हुआ, दो चरवाहे लड़के जो थे किसी बात पे लड़ रहे थे. Seeing this, a third boy did something strange. ये देखकर वो जो तीसरा लड़का था, तीसरा चरवाहा था, वो कुछ चौंक सा गया. He climbed the top of a mound and declared that he was a judge. और जो तीसरा बॉय था वो कूदकर एक टीले के ऊपर चढ़ गया और उसने ये कहा कि मैं जज हूँ. द क्वारलिंग बॉयज पुट देयर केस बिफोर हिम. और जो लड़ने वाले जो दोनों लड़के थे उन्होंने अपनी बात उसके सामने रखी, दोनों ने. द यंग जज लिसन्ड टू देयर आर्ग्यूमेंट्स एंड सरप्राइजिंगली पास्ड अ फेयर एंड वाइज जजमेंट. तो जो उस छोटा सा जो लड़का था उसने उन दोनों की बातों को अच्छे से सुना, उनकी बहस को सुना और आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही अच्छा उन दोनों को जजमेंट सुना दिया, जिससे कि वो दोनों जो लड़के थे संतुष्ट हो गए अपनी जो लड़ रहे थे जिस बात पे उससे. When Raja Bhoj of Malwa heard about it, he dug the place and. और जब राजा भोज जो मालवा के जो राजा थे उन्होंने सुना तो उन्होंने उस जगह को देखा. तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या आपको यहाँ पर दो चरवाहे दिख रहे हैं ना झगड़ा करते हुए. और यहाँ पर एक चरवाहा है जो इस टीले पर बैठकर उसने इन दोनों के झगड़ों का निपटारा कर दिया, फैसला कर दिया. जो ये उठी हुई जगह है ना, जो ऊंची, इसको कहते हैं, देखिए अब दिख रहा होगा आपको, ये ऊंची सी जगह है जो इसको टीला कहते हैं. और ये दो चरवाहे जो थे वो झगड़ रहे थे और इस चरवाहे ने इन दोनों के झगड़े का फैसला कर दिया. फाउंड अ ब्यूटीफुल थ्रोन ऑफ मार्बल अंडर द स्टोन्स. तो राजा भोज को जब ये पता चला कि उस चरवाहे ने उन दो चरवाहों के झगड़े का फैसला आसानी से कर दिया,
तो उन्होंने वहाँ पर उस टीले की जगह पे खुदवाया और उन्हें एक बहुत ही सुंदर सिंहासन मार्बल का संगमरमर का सिंहासन मिला पत्थरों के बीच में। He rested on the shoulders of 32 stone angels